नमस्कार, रोशन बम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ भाजपा पर उनके काउंसलर्स यानी कि जीते हुए पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया है। आरोप यह लगाया है कि उनके 3 काउंसलर्स को 50 से 75 लाख रुपए का लालच दिया जा रहा है। मेयर चुनाव से पहले पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भाजपा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि भाजपा उनके जीते हुए काउंसलर्स को खरीदने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस समय नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 14 उम्मीदवार हैं, 12 भाजपा के हैं और 8 काउंसलर कांग्रेस के हैं। ऐसे में अब मेयर चुनाव के लिए किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। नए साल की शुरुआत में मेयर चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके लिए पार्षद ही वोट करेंगे। चंडीगढ़ की जनता ने एक क्लियर मैंडेट के साथ ईमानदार, साफ, नेक पार्टी आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया और पिछले 25 सालों से चल रही भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और भ्रष्ट सियासत को खत्म कर एक साफ राजनीति की शुरुआत, काम की राजनीति की शुरुआत चंडीगढ़ में करी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जिताया। जब से नतीजे आए हैं तब से बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी के लोगों ने सरेआम खरीद फिरोख्त शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हमारे जो काउंसलर जीते हैं इलेक्शंस, कल के नतीजों में हमारे जो 14 काउंसलर जीते हैं, उनसे संपर्क करके, उनके घर जाकर, उन्हें फोन कर कर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्हें कहा जा रहा है कि आप रकम बताइए, जो रकम आपको चाहिए वो रकम हम आपको देंगे, उतना पैसा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए। हमारे तीन सिटिंग काउंसलर्स को कल लाखों रुपए के ऑफर्स दिए गए, 2 को 50 लाख रुपए का और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के सीनियर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। कल शाम को दिया गया और उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के घरों में सीक्रेट कैमरे लगवा रही है और साथ ही साथ सारे काउंसलर्स को यह हिदायत दे दी गई है कि आप सब अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दें। अगर कोई भी बीजेपी आदमी, कोई भी बीजेपी का नेता अगर हमारे सिटिंग काउंसलर के घर जाने की कोशिश करता है, उनसे मिलने की कोशिश करता है, तो वो हमारे सीक्रेट कैमरे जो काउंसलर्स के घर के बाहर हम लगाने जा रहे हैं उसमें कैद हो जाएगा। और अगर कोई बीजेपी का नेता हमारे काउंसलर्स को फोन करके ऑफर देने की कोशिश करता है, उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, तो उनकी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाएगी और आम आदमी पार्टी ये वीडियो फुटेज भी और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक करेगी, आप सबके सामने रख देगी, ताकि आप, चंडीगढ़ की जनता, पंजाब की जनता ये देख सके कि कैसे बीजेपी ने अपना खरीद फिरोख्त का गंदा खेल ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में भी शुरू कर दिया है।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के जो नतीजे आए हैं वह काफी चौंकाने वाले थे। चंडीगढ़ नगर निगम पर एक तरफ से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली हैं और निगम पर काबिज होने के लिए कम से कम 18 सीटों का होना आवश्यक था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का निगम में मेयर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यह अभी सवालिया निशान है, क्योंकि निगम में बहुमत साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी को अन्य गठजोड़ करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट की उम्मीद नहीं हो सकती और अकाली दल का एक उम्मीदवार निगम में है। गठबंधन किया जाए और मेयर की गठजोड़ शुरू की जाए तो किसी भी पार्टी का मेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस समय जो समीकरण बन रहा है उसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी, जो कि 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, मेयर बनाने की कवायद में जुट सकती है। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 12 सीटों के साथ निगम पर काबिज हुई है, लेकिन मेयर बनाने के लिए बहुमत किसी के पास भी नहीं है। और तीसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो कि 8 सीटों के साथ निगम पर काबिज हुई है, लेकिन मेयर बनाने की स्थिति में फिलहाल इन तीनों पार्टियों में से कोई भी नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और जो भी दिग्गज नेता हैं वह खुशी से फूले नहीं समा रहे। इसकी एक उदाहरण यह देखने को मिला कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस जीत से उत्साहित होकर चंडीगढ़ पहुंच गए। यहां पर उन्होंने न सिर्फ अपने वर्करों की, अपने नेताओं की, अपने पार्षदों की हौसला अफजाई की, बल्कि शहरवासियों का भी धन्यवाद किया। चंडीगढ़ में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंडीगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी पर उम्मीद जताई है, जिस तरह से केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को सराहा गया है, इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली के मॉडल पर चंडीगढ़ के लोग भी विश्वास कर रहे हैं। चंडीगढ़ के लोगों का सपोर्ट भी अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस को जा रहा है। इससे उत्साहित होकर उन्होंने कहा कि यह जीत न सिर्फ पार्टी की जीत है बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। आज चंडीगढ़ के नतीजे ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के लोगों ने, जो भगवंत भाई ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल को बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का सपना, और जो नीचे चलता चला गया उसका ग्राफ, उसको आगे लाने का सपना केजरीवाल जी की राजनीति में देखा कि वहीं से ये पूरा हो सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है। और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। इसीलिए उनके वर्तमान मेयर, 2 उनके पुराने मेयर, उनके यूथ के अध्यक्ष, उनके महिला के अध्यक्ष, महिला विंग के अध्यक्ष, इन सबको चंडीगढ़ के लोगों ने हराया है। और धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने एक मैसेज दिया है कि काम की राजनीति चाहिए, ईमानदारी की राजनीति चाहिए, ऐसी राजनीति चाहिए जो लोगों के काम की बात करे चुनाव में, और चुनाव के बाद फिर काम करे। ऐसा ना हो कि पूरे 5 साल काम ना करें और चुनाव के वक्त आके धर्म की, क्षेत्रवाद की, नफरत की राजनीति फैलाएं। यहाँ मैं चंडीगढ़ के एक एक वोटर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कायम भरोसे को चंडीगढ़ में स्थापित किया। हमारी पूरी टीम, जो चंडीगढ़ की टीम है, जिन्होंने पूरे मेहनत करके पहली बार चुनाव लड़के इतना ज़बरदस्त मैंडेट लोगों का हासिल किया, इतना ज़बरदस्त भरोसा लोगों का हासिल किया, ये काबिल तारीफ है। पहली ही बार में एकदम दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली में पहली बार लड़ी थी, चंडीगढ़ में भी पहली बार लड़के जो भरोसा कायम किया। तो एक एक कार्यकर्ता को मैं उसके लिए बधाई देता हूँ, और विशेषकर हमारे कन्वीनर प्रेम गर्ग जी, हमारे इलेक्शन कैंपेन के मुखिया प्रदीप छाबड़ा भाई, सतीश सैनी जी, और इन सब के बीच सूत्रधार की भूमिका, इनको गाइड करने वाले हमारे दिल्ली से एमएलए जिन्होंने पूरे कैंपेन को यहाँ मैनेज किया, जनरल सिंह जी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इन सब ने और पूरे कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत करके जिस तरह से पहली बार लड़े गए चुनाव में ही
अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लोगों के दिल में, लोगों के मन में स्थापित किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वह निगम पर चंडीगढ़ में काबिज होंगे और एक बार फिर से दिल्ली के मॉडल को चंडीगढ़ में लाने का प्रयास किया जाएगा। मेयर के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो भी जरूरत होगा कोशिश पूरी की जाएगी। यदि बनता है आम आदमी पार्टी का मेयर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वह विपक्ष में बैठना भी उन्हें गवारा रहेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से चंडीगढ़ के लोगों का समर्थन मिला है उससे काफ़ी उत्साहित है और लोगों की इस सपोर्ट के लिए, इस सहयोग के लिए वह समस्त चंडीगढ़ वासियों का धन्यवाद करते हैं। लोगों ने भरोसा जताया है केजरीवाल जी की राजनीति पे। अभी तो नतीजे आए हैं, फाइनल हुए हैं, अब सर्टिफिकेट आए हैं, लोगों के हाथ में मिले हैं, तो धीरे धीरे आगे की भी रणनीति तय करेंगे। और बाकी सब जगह, क्योंकि लोगों, अब तो ये क्लियर है कि लोग चंडीगढ़ का विकास को वोट देना चाहते थे, तो बाकी पार्टियों में भी जो लोग चंडीगढ़ के विकास को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जो लोग चंडीगढ़ को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं उनको अपील करूंगा कि वो आएँ और हाथ थामें, साथ में मिलें और चंडीगढ़ को एक नया स्वरूप देने का, जो ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने का सपना है वो पूरा करेंगे। अच्छे लोगों को हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, ये जनता ने मैसेज दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है और यही मैंडेट आगे बढ़े। हम हर पार्टी के अच्छे लोगों का स्वागत करेंगे और कई लोगों से, जो जितने अभी जीत के आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि भाई चंडीगढ़ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है हम उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। सबसे पहले प्रेम कर, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को शहर में मजबूत बनाने की बागडोर अपने हाथ में ली हुई थी, शुरू से ही लगे रहे और आखिरकार यह नतीजा निकला। इसके बाद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का और शहरवासियों का धन्यवाद किया। एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि एमसी में करप्शन खत्म करनी है और जो सरकारी पैसा है उसका सदुपयोग करना है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है और जो ये कूड़े के ढेर हैं इनको ख़त्म करना है, पेड पार्किंग है उसको ख़त्म करना है और जो एम्प्लॉइज़ की चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं उनको जैसे भी हो सकेगा उनको सोल्यूशन करना है उनका, तो ये मेनली है। सर पानी का आपने बोला, पानी भी होएगा, जो कह दिया वो करेंगे। बीजेपी भी समर्थन देना, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर अच्छे काम करते हैं उसमें सबको समर्थन देना चाहिए, बीजेपी को भी देना चाहिए और कांग्रेस को भी देना चाहिए। समर्थन तो उनको देना चाहिए कि हम कोई गलत काम तो करेंगे नहीं है, तो अच्छे काम के लिए सबको, जब जनता हमारा समर्थन दे रही है तो पार्टी भी हमारा समर्थन दे, हम तो यही कहेंगे। तो आप वो हमें 5 साल काम करने दें, अगर 5 साल के बाद काम नहीं करेंगे तो जनता अपने आप फैसला करेगी। जैसे ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी जान से मेहनत करनी आरंभ कर दी। उसके बाद उन्हें बारीकियां पता था कि चंडीगढ़ की नब्ज क्या है। इसी पर काम करते हुए आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी इस मुकाम पर पहुंची। उन्होंने शहरवासियों का धन्यवाद किया। ये लोग ईमानदारी की जीत है, ये जीत एक काम करने वाले चेहरे की जीत है। जो अरविंद केजरीवाल जो कह के गए थे कि हमें राजनीति नहीं आती, हम सिर्फ काम कर सकते हैं, तो ये काम लोगों को, उनकी बात उनको अच्छी लगी और एक मौका केजरीवाल ने, जो हमारा नारा था वो कामयाब हुआ कि एक मौका हमें देना चाहिए। 25 साल तक आपने बीजेपी और कांग्रेस को दिए और 5 साल सिर्फ हमें दे दो, फिर आप देखिए बदलाव आएगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से आप के नेता गदगद हैं, जिन्होंने इस जीत का श्रेय केजरीवाल मॉडल को दिया है और कहा है कि अब जनता विकास के मॉडल को और केजरीवाल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस को दे रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही 14 सीटें अपने नाम कर ली, जिसके बाद पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान और सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पत्रकार वार्ता की और चंडीगढ़ में अपनी जीत पर खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा कि अब जनता विकास को वोट देती है और इन नगर निगम चुनावों में भाजपा के कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को पटखनी खानी पड़ी है। चंडीगढ़ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ
बीजेपी ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀਗੇ। ਮੇਅਰ ਵੀ बीजेपी ਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ बीजेपी ਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ बीजेपी ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ मेयर साहब भी हारे, खुद डिप्टी मेयर भी हारे और महिला विंग के प्रधान भी हारे। तो इत्थों ये सिद्ध होता है कि लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे होंदे ने, लीडर वड्डे नहीं होंदे। साबित करता चंडीगढ़ वालियां ने अज। मैं मुबारकां देणियां चाहुंदा साडी टीम नूं सारी नूं जिन्हां ने मेहनत कीती और पंजाब तो पहले ही मन बनाई बैठा है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। वहीं सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भी कहा कि इस जीत का श्रेय सिर्फ केजरीवाल को जाता है और लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस को जिताया है। लोग अब कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब वह विकास चाहते हैं और यह चुनाव के नतीजे तो सिर्फ ट्रेलर हैं। अभी पंजाब में नतीजे आने बाकी है। अब जो वायदे किए हैं वह पूरे किए जाएंगे। चंडीगढ़ के नतीजे तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पंजाब पूरी पिक्चर है जो अभी बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोगों ने जैसे रिवायती पार्टियों से भाजपा कांग्रेस की मिली जुली भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों से परेशान होकर एक साफ सुथरी ईमानदार आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, उसी तर्ज पे पंजाब के लोग भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। जैसा कि मान साहब ने कहा, पंजाब के लोग तो पहले ही मूड बनाए बैठे हैं और जहां पर यह देखा जाता है कि म्युनिसिपल चुनाव बहुत ही कम वोटों का चुनाव होता है, हार जीत 10-15 वोटों पे होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स 800, 1000, 1500 वोट के मार्जिन से जीते हैं। पहली बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स इतने बड़े मार्जिन से जीते। यह दिखाता है कि चंडीगढ़ के लोगों ने वन साइडेड, एक तरफा वोट अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को दिया है। चंडीगढ़ के वोटर्स का हम सभी धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का, वॉलंटियर्स का, लीडर्स का धन्यवाद करते हैं और एक साफ ईमानदार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे जो चंडीगढ़ के लोगों ने मोहर लगाई है, उसके लिए उनका बहुत बहुत सत्कार करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बेशक आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर आई है, 14 सीटें हासिल की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें हासिल कर दूसरा नंबर हासिल किया है। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद सामने आए। उन्होंने कहा कि बेशक उन्हें 12 सीटें इन चुनाव में हासिल हुई हैं, लेकिन वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वह जो भी जनता का आदेश है उसकी पालना करते हैं और जो उनकी भूमिका रहेगी उसको निभाएंगे। बीजेपी हारी नहीं है जी। बीजेपी को 12 सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए हैं और 4 सीटों पर हम बड़े बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन से, एक सीट पर 9 से, एक पे 12 पे, एक पे 76 पे और एक से 315 वोटों पे हमारे कैंडिडेटों को जो है वो हार मिली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम सीटें आम आदमी पार्टी से ज़रूर 2 कम होंगे। हमारे पास हमारे एमपी हैं जो किरण खेर जी, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, तो हम कुल मिला के 13 हैं, वो 14 हैं। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 30% पे है और आम आदमी 27% पे है। आज वोट प्रतिशत हमारा 3% है और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी है। और कांग्रेस का कितने वोट परसेंट? कांग्रेस का लगभग हमसे 1% कम है, वो दूसरे नंबर की हैं। हम नंबर 1 की पार्टी हैं वोट प्रतिशत। अभी मैं थोड़ा मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि कांग्रेस भी कह रही है कि ये वर्डिक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आम आदमी भी पार्टी कह रही है कि ये वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये अगर वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनके पक्ष में है तो मैं उन दोनों को कहूँगा कि आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर जो है वो मेयर बनाए, अगर ये वर्डिक्ट हमारे खिलाफ है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों देश के हित वाली पार्टीज नहीं, हम इनके साथ कभी ना हमारा अलायंस हुआ है, ना होगा, और ना अभी हम करने जा रहे हैं, और ना ही हम किसी प्रकार का जो है वो तोड़जोड़ करेंगे। हम जो है बिल्कुल इनको कह रहे हैं कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां अगर ये मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वर्डिक्ट है, तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाए। वहीं कांग्रेस इन चुनावों में तीसरे नंबर पर खिसक गई। कांग्रेस को 8 सीटें हासिल हुई हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि वह विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहना पसंद करेंगे। हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया हमने सिर माथे पे लिया उसको, और हमारी मुख्य तौर पे भूमिका विपक्ष की रहेगी। हम उन पे मेयर में कोई मदद नहीं करेंगे बनाने में। उनको मैंडेट मिला है, वो उनका मेयर 14 से भी बन सकता है, या दोनों पार्टियां मिल जाएं 14 और 12 26 हो जाएं तो चुनाव का ही मौका नहीं मिलेगा, फिर तो आराम से बना लेंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें 14 के साथ मेयर बनाना है या भाजपा के साथ मिलकर 26 का मेयर बनाना है। रूल क्या कहते हैं कि अगर उनकी मेजोरिटी ज्यादा है तो क्या वो मेयर बना सकते हैं? देखिए, जब 2 आदमियों में सीधा कंटेस्ट होता है तो आपको 19 वोट चाहिए। 35 और 36 का ये हाउस है, 35 चुने हुए नुमाइंदे, 1 मेंबर पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव वोट है। 2 में चुनाव होगा तो 19 चाहिए। 3 में होता है तो जिसके पास ज्यादा वोट है उसका मेयर बन जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है। रूल है। हाँ, रूल है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 14 सीटें हासिल की हैं और जैसे ही यह नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न देखने को मिला, हर तरफ ढोल नगाड़े थे, नाच गाना था और सिर्फ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे थे। ऐसा ही माहौल आम आदमी पार्टी के हर प्रत्याशी जो विजयी रहे उनकी रैलीज में देखने को मिला। आम आदमी पार्टियों को नतीजे जैसे जैसे घोषित होते रहे और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता चलता रहा कि वह विजयी हुए हैं, तो सबसे पहले लोग अपने परिजनों से मिले, अपने समर्थकों से मिले। फूलों से इन उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। मालाओं हार डालकर, फूलों की माला हार डालकर इन उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। इसके बाद सिलसिला हुआ ढोल की थाप पर थाप का, नाचने का, गाने का, धूम मचाने का। यहाँ पर लड्डू बांटे गए, मिठाई बांटी गई, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। उसके बाद प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में गए, अपने अपने लोगों को धन्यवाद देने के लिए। बड़े काफिले में ढोल नगाड़े बजते रहे, समर्थक नाचते रहे और एक रैली के रूप में समर्थकों की भीड़ के बीच उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में गए। यहाँ पर उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने जो भी वायदे किए थे उनको पूर्ण करेंगे, उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, उसे टूटने नहीं देंगे। यहाँ उम्मीदवार अपने अपनी जीत का सर्टिफिकेट हासिल कर अब निगम पर काबिज होंगे, एक नया दायित्व भी मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही देखने को मिली कि सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जनता का, अपने अपने वार्ड के वासियों का धन्यवाद किया और जश्न मनाया। वार्ड नंबर 26 से मैंने जो हराया है वो राजेश कालिया जी हैं और बीजेपी से, और जो कांग्रेस से जितेंद्र सिंह तोती जी हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा, मुझे मेरी जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं उनकी सभी जो समस्याएं उनका समाधान करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करूंगा भाई। ये तो निरंकार दातार की कृपा से मुझे ये सीट मिली है और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ जो मैंने वायदे किए हैं उनको पूरा करूंगी। और मैं इस लाइन में कोई पॉलिटिक्स करके नहीं आई, मैं सेवा के भाव से आई हूँ। % था, मैंने ये पूरा ही निरंकार दातार पे छोड़ा हुआ था कि मैं ये काम समझ के कर रही थी कि ये मेरा काम है। बेशक इस बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई। पिछली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के दौरान 26 वार्ड थे, जो कि इस बार बढ़कर 35 वार्ड हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतकर ही सिमट गई। लेकिन जो 12 उम्मीदवार विजयी हुए, उन्होंने अपनी जीत का जश्न खुशी से मनाया, ढोल की थाप पर नाचकर मनाया, गाकर मनाया और मिठाई बांटकर मनाया। उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के थे वह विजयी हुए। यहाँ पर सिलसिला वैसा ही रहा, फूलों से स्वागत हुआ जो विजयी उम्मीदवार रहे।
बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपने एरियाज में गए, अपने वार्ड में गए, अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद किया। रैली के रूप में एक काफिला निकला और लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेवारी इस बार फिर एक बार जनता ने, चंडीगढ़ की जनता ने जो भी जिम्मेवारी उन पर सौंपी है, उन पर विश्वास जताया है, उस पर वह पूर्णतः खरा उतरेंगे। इस बार मैं ही कहना चाहांगी, जिवें पिछले 5 साल तो मतलब सारी पब्लिक ने ढिल्लों जी ते विश्वास जिताया सीगा, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਕੇ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਜਗਤਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਉਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को इस बार 4 सीटों का फायदा रहा। पिछली बार के नगर निगम चुनावों में कांग्रेस 4 सीटों तक ही सिमट गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। जो उम्मीदवार विजयी थे वह खुशी से फूले नहीं समाए, लोगों का धन्यवाद किया, ढोल नगाड़े बजे। जैसे जैसे मतगणना केंद्रों से समाचार आता रहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं और जिन जिन वार्डों के उम्मीदवार विजयी हुए हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ती रही। घर से उम्मीदवार निकले, घर पर बैठकर कुछ उम्मीदवारों ने अपना निर्णय सुना। घर से उम्मीदवार निकले ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों की मालाओं के साथ, गले में फूलों की माला भरी हुई थी और लोगों का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी भी नजर आए। लोगों ने उन पर जो विश्वास जताया है उन पर खरा उतरने का विश्वास दिलाया। एक बार फिर कहा कि चुनावों से पहले जो वायदे किए थे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने जो नगर निगम में जो भी काम अधूरे रह गए या उनके वार्ड में जो काम नहीं हो सके उनको पूरा कराने का एक बार फिर से अपने वार्ड वासियों को आश्वासन दिया। लेकिन इस दौरान जश्न चलता रहा, खुशियां मनती रही, मिठाइयां बंटती रही। ये जीत मेरे वार्डवासियों की जीत है और क्योंकि पूरी हरियाणा सरकार हराने में लगी हुई थी तो ये खट्टर की हार है, हरियाणा सरकार की हार है और मेरे वार्डवासियों की जीत है, उनके प्यार की जीत है, उनके आशीर्वाद की जीत है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। टावर कम्युनिटी सेंटर अपग्रेड करना, कॉलेज करना, शहर से कोई मुद्दा रहने नहीं देवांगे, सीसीटीवी में करावांगे। साढ़े टावर की जीत है, सारे शहर सारे बाहर की जीत है, सारे। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।